हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ओप्स का कंसेप्ट समझना चाहते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि पीएचपी के बारे में था, वाई यू शुड लर्न पीएचपी, और इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप में से भी किसी को लगता है कि पीएचपी क्यों लर्न करनी चाहिए तो वो लोग वो वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट ओप्स कंसेप्ट इन पीएचपी। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ओप्स। ओप्स एग्जैक्टली क्या है? सो ओप्स इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग अ कोड, else we can say it is a concept which includes class objects and other like inheritance, polymorphisms, abstraction, encapsulation, etc. Now we will see what is class. सिंपल डेफिनेशन में देखते हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया है, we can say class is a blueprint for any functional entity which defines its properties and its functions. एग्जाम्पल में लेते हैं व्हीकल। व्हीकल में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि कार या फिर बस, कुछ इस टाइप का। So we can consider it's a car and it has a body parts like steering, horn, lights and music etc. And every part is functioning. Let's look at the example of class, how we can write a class. फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक ऑनलाइन पीएचपी एडिटर ओपन किया है और इसमें मैं आपको क्लास क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने क्लास क्रिएट किया है और उसमें दो फंक्शंस लिखे हैं। अब हम इसको रन करके दिखाएंगे। अगर उसमें रन करके दिखाते हैं तो कोई भी आउटपुट नहीं आने वाला, बिकॉज ऑफ कि वी कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द क्लास विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। सो लेट्स सी व्हाट इज ऑब्जेक्ट. Object is an identifiable entity with some characteristics and behavior. It is also known as instance. एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो व्हीकल हम लोग, जैसे कि हमने देखा है, व्हीकल एक क्लास है और अगर हम कार अगर लेते हैं उसमें तो वो सब क्लास बन जाएगा। और उसी कार को अगर आइडेंटिफाई करना है उसके कैरेक्टरिस्टिक के साथ, सो हम लोग उसको, जैसे कि ब्रांड नेम लेते हैं बेलेनो या फिर i20, ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलो हम लोग अभी उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने एक क्लास लिया था, उस क्लास का हम लोग अभी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट का वेरिएबल लेना पड़ता है और उसको, उस क्लास को एज अ न्यू करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ये उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक सिंटैक्स हो गया। अब हम लोग उसके अंदर के जो फंक्शंस है उसको कॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉल कर रहा हूँ हॉर्न को। अब जैसे ही हम हॉर्न को कॉल करते हैं तो उसके अंदर में जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो रिटर्न हो जाएगा। जैसे कि म्यूजिक ओके था, यहाँ पे म्यूजिक ओके रिटर्न हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इनहेरिटेंस। There are three types of inheritance: single, multiple and multi-level inheritance. But PHP supports single inheritance and multi-level inheritance. Now let's check what is inheritance. Inheritance properties and methods of the parent class are accessed by the child class. We can call this concept is a inheritance. Inheritance is one of the most important features of object-oriented programming. The main purpose of inheritance is reusability, means a number of children class can inherit from the same parent class. This is very useful when we have to provide common functionalities such as adding, updating and deleting data from the database. Let's check the example how we can create inheritance. जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने एक क्लास क्रिएट किया था कार का और उसको मैंने अभी यहाँ पे एक्सटेंड किया है स्विफ्ट क्लास के साथ। तो जो एक कार क्लास है वो हो गया पेरेंट क्लास और इसको जो एक्सटेंड किया वो हो गया उसका चाइल्ड क्लास। अब हम इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है चाइल्ड क्लास के साथ और उसको ऑब्जेक्ट के साथ हम अभी चाइल्ड क्लास के कुछ फंक्शंस कॉल करेंगे। जैसे कि हमने फीचर्स लिए हैं, जैसे ही फीचर्स कॉल करते हैं उसको रन करते हैं तो आपको जितना भी आउटपुट ऊपर का क्लास का भी है और नीचे के क्लास का भी आउटपुट रिटर्न में मिल जाएगा। इसी को ही इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कहते हैं। नाउ लेट्स चेक द पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि मैंने इनहेरिटेंस में बताया क्लास को एक्सटेंड करते हैं, वैसे ही पॉलीमॉर्फिज्म में क्लास एक्सटेंड करने के लिए हम यूज करते हैं इंप्लीमेंट कीवर्ड्स को। अब देखते हैं कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग अ सिंगल फॉर्म बट मेनी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन वे। In a simple word, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. The main purpose of polymorphism is simplify maintaining applications and making them more extendable. अब देखते हैं इसका हम लोग एग्जाम्पल। In an example, we can say a person can have different characteristics, like a man can be a father, a husband, and employee.
So the same person poses different behavior in different situation. That means a polymorphism concept. Now the final topic is encapsulation. Encapsulation means hiding the implementation details and only exposing the methods. Encapsulation is defined as a binding together the data and the functions that manipulate them. The main purpose of encapsulation is reduce software development complexity by hiding the implementation details and only exposing the operations. Using a class becomes easy. Now let's check the example of encapsulation. Suppose there is a company which have different sections like account, finance and sales section etc. All sections handles their data. In some situation, finance sections need all the data about the sales sections of particular month. In this case, he is not allowed to directly access the data of the sales section. He will first have to contact some other officers in sales sections and then request him to give the particular data, and this concept is called encapsulations. Friends, that's all for today. I hope you understand the concept of OOPS in PHP. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्यूरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं हमेशा पब्लिश करते रहता हूँ।